फरीद पराचा साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर, जमात इस्लामी लाहौर में तकरीबन तमाम हलकों में जमात इस्लामी के कैंडिडेट हमें नज़र आ रहे हैं। कितने पुरुमीद हैं आपके लोग, आपको वोट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आखिर क्यों करेंगे? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पूरे मुल्क में 85% हलकों से ज़्यादा में हिस्सा लिया है। पूरे पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कुल 266 सीटें हैं, 231 पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। ठीक। इसी तरह सूबाई असम्बलियों की 593 हैं, इनमें 524 पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। और वो बात जो राणा साहब कर रहे थे कि कोई तो हो कि जो इस निज़ाम को तोड़े, इसी उम्मीद पे हम इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं कि ये जो ख़ानदानी बादशाहतें बनी हुई हैं और ये जो करप्शन का एक इतना मजबूत निज़ाम बना हुआ है कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क मकरूज़ है। हम यानी कर्ज़ों की सूद की किस्तें देने के लिए फिर कर्ज़े लेते हैं। दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम बना रहे हैं इसलिए कि जो ताकतवर तबके हैं या ख़ानदान हैं, उन्होंने IPPs के ज़रिए से एक बहुत बड़ा नेटवर्क कौम को लूटने का बनाया हुआ है। दरिया से हम बिजली नहीं बनाते, हवा से नहीं बनाते, धूप से नहीं बनाते। IPPs के हवाले किया हुआ है अपने। और इसी तरह IMF के उनकी बदतरीन शराइत हैं जो हम मान रहे हैं। गैस यानी 1108% गैस बढ़ गई है। भाई कौन से एक साल के अंदर अचानक कितने अखराजात बढ़ गए हैं कि जिसकी वजह से आपने 10-10 गुना बिल जो है वो लोगों को भेज दिए हैं। तो हम इस निज़ाम को तोड़ने के लिए इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी ने भरपूर मुहिम चलाई है। 55 के करीब बड़े जलसे हैं जिनसे सिराजुल हक साहब ने खिताब किया, और तकरीबन 1.5 लाख जलसे हमने किए हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और एक एक आदमी तक पर उम्मीद हम दिला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ना मायूस हों, मुल्क से बाहर न जाएं, नौजवान जो हैं वो मुल्क को न छोड़ें, उनके लिए बहुत कुछ है। अल्लाह ताला ने तो बहुत कुछ दिया है। साहब, आप इंतखाबी मुहिम की जब बात कर रहे हैं, जिस तरह से कराची में हम जमात इस्लामी को एक्टिव देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंतखाबी मुहिम पे फोकस्ड है। लाहौर में वैसा आपको नहीं लगता कि कहीं कमी रह गई है, और अगर रह गई है तो इसके रीज़न आप क्या कह सकते हैं? लाहौर का मौसम ज़रा ठंडा था या फिर आपने मान लिया है कि लाहौर नून लीग का गढ़ है जो हम कई सालों से सुनते आए हैं? कोई किसी का गढ़ नहीं होता जी, कोई गढ़ नहीं होता। ये एकदम एक तब्दीली आती है, अवाम उठते हैं। आज भी लाहौर में आप फेयर इलेक्शन करा दें, आपको गढ़ पता चल जाएगा। MQM का शकरगढ़ ना बन जाए। आपको बताता हूँ, 1-1 लाख 1.5 लाख वोट लेने वाले 2018 के इलेक्शन में चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पे आए हैं। आज ये जो पराचा साहब बात कर रहे हैं ना, इनको इलेक्शन में कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं है जो मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। IPPs की बात की, आपको पता है कि IPPs को वो बिजली नहीं बना रहे, अब उन्हें पेमेंट्स कर रहे हैं। ये IPPs किन के दौर में आई? पीपल्स पार्टी के दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहब, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के, फिर जनरल मुशर्रफ, फिर जिन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज किया उन्होंने भी आकर 3 कंपनीज मेरे पास नाम मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के दौर में, उन्होंने भी। बात यह है कि ये लोगों को झूठ बोलते हैं, और जिस घर के अंदर बिजली का बिल जा रहा है, और गैस की जो बात की है, ये जो आज से 6 माह पहले हम कह रहे थे ना कि बिजली के बिल 55-60 हज़ार, इस दफ़ा मैं नाम लेता हूँ सजाद मीर साहब का, वो मियाँ बीवी एक घर में रहते हैं, गैस का बिल 55,000 रुपये आया है। तो जिस घर के अंदर यूटिलिटी बिल जा रहे हैं, आप वहाँ से ये तवक्को रखेंगे कि लोग आपको दुआएं दे रहे होंगे। आज ये सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं होता? मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बिल की बात। मैं चूँकि रोड शो करती हूँ, आपको मालूम है सर, 2-4 रोज़ पहले मुझे एक ठेले वाला मिला जो कि पॉपकॉर्न बेचता है साइकिल पर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। 52,000 रुपये उसका बिल आया, और वो आंसू रो रहा था। अब ये मौका है ना, अब ये मौका है, 8 फरवरी उन्हें एक मौका मिल रहा है ना, फिर वो क्यों करप्ट लोगों को वोट देते हैं? क्या हम बैठ के जब हम ये कहते हैं कि लोगों के शऊर का इम्तिहान है, जब उन्हें पता है कि सारे सिस्टम की वजह से, मैं तो यही कह रहा हूँ, अलमिया हमारा ये है कि 2 पार्टीज अगर चोर और डाकू थी, भाई तीसरी पार्टी आई वो कोई दुरुस्त कर देती। मौका था ना उनके पास तो वो तो 1 पेज था, उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत भी थी। क्या पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर करप्शन के रुझानात में कमी आई या इजाफा हुआ? उन्होंने कहा कि ये कर्ज़ों की मईशत है। 24,000 अरब के कर्जे थे
जब वो इक़्तिदार, उन्होंने कमीशन बनाया कि जिन्होंने ये कर्जे लिए हैं उनके खिलाफ हम कमीशन बना रहे हैं कि इन्होंने कहाँ पर खर्च किया। जब वो पाकिस्तान से जाते हैं तो 49,000 अरब के कर्जे होते हैं, कर्ज़ों की मशत, और फिर हमें बताया जाता है IMF से मुआहदा हो गया। भाई पाकिस्तान के लोग IMF को वोट तो नहीं दे रहे, वोट तो वो आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। अगर आप IMF हमें बता रहे हैं तो फिर आप वोट किस चीज़ के ले रहे हैं? अगर इस मुल्क के अंदर इन इंतखाबात के नतीजे में यूटिलिटी बिल्स में कमी ना आई, ये सिस्टम नहीं चलेगा।